नमस्कार दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को मेरी तरफ से जितिया व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जितिया व्रत के कुछ पौराणिक कथाओं को सुनेंगे। मान्यताओं के अनुसार जो भी माताएं एवं बहनें जीवित पुत्रिका या जितिया का व्रत रखती हैं, उन्हें जितिया व्रत की कथाओं का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। अब आप सुने जितिया व्रत की पौराणिक कथा। किसी गांव में एक कुम्हार और एक कुम्हारिन रहते थे। वे दोनों बहुत ही निर्धन थे। कुम्हार नदी में जाकर मिट्टी लाता था और उसके छोटे छोटे बर्तन, दिए, भगवान की मूर्तियां आदि बनाकर किसी प्रकार से उसे बेचता था और अपना और अपनी बीवी का जीवन निर्वाह करता था। कुम्हार और कुम्हारिन की शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई भी संतान नहीं हुआ था। इन परेशानियों के बावजूद भी वे दोनों बहुत ही खुश रहते थे और खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे और हमेशा भगवान से यही मन्नत मांगते थे कि उनके घर भी संतान की किलकारी गूंजे। कई मन्नतों के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म होने के बाद उन दोनों की खुशियां मानो चौगुनी हो गई। वे दोनों और भी खुश रहने लगे। अभी कुछ ही समय बीते थे कि गांव में एक ऐसी बीमारी फैली जो कि सबको हिला देने वाली थी। उस बीमारी से बहुत से लोग बीमार हो रहे थे। उस बीमारी के कारण उस छोटे से बच्चे जो कि उसका पुत्र था, उसे भी बहुत तेज बुखार आया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद मानो कुम्हार और कुम्हारिन की जिंदगी उजड़ सी गई। दोनों बहुत ही दुखी रहने लगे। कुम्हारिन तो दिन रात बस रोती ही रहती थी और उसने खाना पीना भी त्याग दिया था। कुम्हार के बहुत समझाने के बाद वो कुछ खा तो लेती थी, पर हमेशा दुखी रहती थी और रोती रहती थी कि उसका पुत्र इतनी कम उम्र में उसे छोड़कर चला गया। ऐसे ही बहुत समय बीत गया और कुम्हार ने एक दिन कुम्हारिन से कहा, मैं कुछ काम करने के लिए शहर जाता हूँ। तो इस पर कुम्हारिन ने कहा कि आप मेरे लिए थोड़े से मिट्टी ला दो, मुझे उससे कुछ काम है। कुम्हारिन के कहने पर कुम्हार ने कुम्हारिन के लिए थोड़े से मिट्टी ला दिए। कुम्हार के जाने के बाद कुम्हारिन ने उस मिट्टी के एक छोटा सा पुतला बनाया, बच्चे का आकार दिया और उसे ही अपने साथ रखने लगी। वो उसके साथ हंसती थी, खेलती थी, रोती थी, अपने मन की बातें कहती थी और उसके साथ दिन भर अपना समय व्यतीत करती थी। उधर कुम्हार भी अपने कामों में लग गया और पैसे कमाने लगा। इसी प्रकार काफी समय व्यतीत हो गया और एक दिन जब कुम्हारिन उस पुतले के साथ खेल रही थी, तभी कुछ स्त्रियां उसके घर की तरफ से नदी की ओर जा रही थी। तो उसने महिलाओं के उस झुंड को देखकर एक महिला से पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उस महिला ने कुम्हारिन से कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज अश्विन माह की सप्तमी तिथि है और कल अष्टमी तिथि होगी, जिसमें कि हम लोग जितिया का व्रत रखेंगे। यह व्रत अपनी संतान की सुख समृद्धि और उसकी लंबी उम्र की कामना करने के लिए हम लोग करते हैं। उस महिला की बात को सुनकर कुम्हारिन ने बड़ी ही उत्सुकता से व्रत के सभी नियमों को उस महिला से पूछ लिया और व्रत करने का निश्चय किया। इसके बाद अपने पुत्र को गमछे के सहायता से अपने कंधे पर बांधकर कुम्हारिन नदी में गई और नहाए खाए के पूजन को बड़ी श्रद्धा पूर्वक किया। इसके बाद अष्टमी तिथि में उसने घर जितिया का व्रत रखा। बिना एक बूंद पानी पिए उसने बड़ी ही नियम पूर्वक घर जितिया का उपवास रखा और नवमी तिथि में उसने व्रत का पारण किया। व्रत के सभी नियमों को बड़ी श्रद्धा पूर्वक करने के बाद जैसे ही उसने व्रत का समापन किया, उसे अपने कंधे में टंगे उस पुतले में थोड़ी सी हलचल सी महसूस हुई। उसे लगा ये उसके मन का भ्रम है। फिर ज्यादा हलचल होने के बाद जब उसने अपने गमछे को खोलकर देखा तो उसमें पुतले की जगह पर एक छोटा सा बच्चा था जो बहुत ही गुणवान और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उस बच्चे को देखकर कुम्हारिन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे समझने में बिल्कुल भी देर नहीं हुई कि बाबा जितवाहन ने उसके मन की मुराद को पूरी कर दी है और उसके मृत बच्चे को वापस जीवन दान दिया है। उस बच्चे के साथ कुम्हारिन
बड़ी ही खुशीपूर्वक वापस रहने लगी। इधर कुम्हार को भी कुम्हारिन की बहुत चिंता सताने लगी और उसे लगा कि पता नहीं मेरे बिना कुम्हारिन कैसे जी रही होगी, कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही होगी। अब मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए और कुम्हारिन का हालचाल लेना चाहिए। कुम्हार तत्काल ही अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया और अपनी पत्नी के लिए खाने के लिए उसने एक खाजा लिया जो शहर में बहुत ही लोकप्रिय था। उसे लेकर वह घर आ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक साधु महात्मा मिले। उस साधु ने उस कुम्हार का रास्ता रोककर कहा कि बेटा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो कृपया करके मुझे दे दो। कुम्हार ने कहा, बाबा मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं, बस एक खाजा है। साधु ने वो खाजा ले लिया और आधा खाकर आधा उसे वापस कर दिया और कहा, लो बेटा, ये खाजा तुम अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर जाकर खाना। कुम्हार कुछ ही समय में अपने घर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने कुम्हारिन के साथ एक छोटे से बच्चे को देखा और उस बच्चे को देखकर उसने कुम्हारिन से उस बच्चे के बारे में पूछा। कुम्हारिन ने सारी कथा बड़े ही विस्तार पूर्वक कुम्हार को सुना दी। कुम्हार ये सब बातें जानकर बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने कुम्हारिन से कहा कि देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आया हूँ, चलो मिलकर साथ खाते हैं। जब उसने वो पोटली खोली और देखा तो उसमें खाजा की जगह पर बहुत से सोने और मोहरे पड़ी हुई थी। ये सब देखकर कुम्हार और कुम्हारिन बहुत खुश हो गए और वे लोग जितवाहन बाबा के गुणगान गाने लगे, क्योंकि उनकी ही वजह से उनके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली वापस आ गई थी। कहा जाता है कि भगवान जितवाहन की जो भी पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, जो भी पूरी श्रद्धा से जितिया के व्रत को रखती है, उनकी झोली बाबा जितवाहन खुशियों से भर देते हैं और उनके संतानों को दीर्घ आयु और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। बोलिए बाबा जितवाहन की जय।